अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। आज हम चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लॉगरिथम। ये चैप्टर इंतहाई अहम चैप्टर है। इसमें से एक या दो लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएंगे पेपर में। तो हमारे पास डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन की। अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल वैल्यूज़ इन मोर मैनेजेबल फॉर्म इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू लिखी गई है या बहुत छोटी वैल्यू लिखी गई है तो उसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म है। ये हम आगे डिटेल में बात करते हैं। ये हम डेफिनेशन अभी समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू लिखी गई है, उसको हमने एक छोटी सी सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो उस फॉर्म को हम कहते हैं कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म है। A number in scientific notation is written as a क्रॉस 10 raised to power n। जब भी हमने किसी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है तो उसको हम 10 की पावर में लिखते हैं कि 10 की पावर इतनी है। 10 की पावर 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। ये पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। वेयर ए इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। कि ये जो ए की वैल्यू है ये ग्रेटर या इक्वल होगी 1 से लेकिन लेस होगी 10 से, ठीक है। और जो n है सेट ऑफ ये बिलोंग करेगा इन सेट ऑफ इंटीजर से, यानी कि जो n है 10 की जो पावर है यहाँ पर 10 रेज टू पावर n, वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। हेयर ए इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट और बेस नंबर। ये जो हमारे पास ए है ये कोएफिशिएंट या बेस नंबर कहलाता है, और ये जो 10 रेज टू पावर n है इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हमने बात की है साइंटिफिक नोटेशन की कि कोई बहुत बड़ी वैल्यू है या बहुत छोटी वैल्यू है तो उसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो उस फॉर्म को हम कहते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन है। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास ये एक वैल्यू है, यहाँ पे अगर आप ज़ीरो को मज़ीद बढ़ाना चाहे तो भी बढ़ा सकते हैं। ये हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको हमने लिखना है एक छोटी सी किसी शॉर्ट फॉर्म में। तो उसका ये तरीका है कि आप इसको 10 की पावर में लिखें। अब इसकी पावर को हमने कैसे लिखना है ये हम आगे एक्सरसाइज में डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप इसकी जो है एग्जांपल को समझिए। इस तरह हमारे पास वैल्यू है, ये बहुत छोटी वैल्यू है, यानी कि 0.000 अप टू 50 तक है। ये बहुत वेरी स्मॉल वैल्यू है, तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसका तरीका ये है कि आप इसको 10 की पावर में लिखें। एक नोट है कि अगर हम जो डेसिमल है इशारिया है उसको हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं, हमारे पास ये वैल्यू है, इसको अगर हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास 0.0 है, ठीक है। अगर हमने इशारिया को लेफ़्ट साइड पे मूव करना है यानी कि ज़ीरो की साइड पे, अगर हम इसको नंबर लाइन पर देखें, ये हमारे पास नंबर लाइन है, इसके सेंटर में हमारे पास ज़ीरो पड़ा हुआ है। अगर हमने इशारिया को मूव करना है लेफ़्ट साइड पे, इस साइड पे, तो जो 10 की पावर होगी वो हमारे पास पॉजिटिव होगी। देन दी एक्सपोनेंट यानी कि 10 रेज़्ड टू पावर n जो है वो पॉजिटिव है। अगर हम इशारिया को मूव कर रहे हैं राइट साइड पे यानी कि ज़ीरो की तरफ, इस साइड पे, तो जो n की पावर होगी यानी कि 10 रेज़ टू पावर n जो होगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर दोबारा समझ लें कि अगर हम डेसिमल को इशारिये को लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो जो 10 की पावर होगी वो हमारे पास पॉजिटिव होगी, ठीक है। और अगर हम इशारिये को मूव करेंगे राइट साइड पे तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव होगी। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आगे इस्तेमाल होना है। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है, हमें ये वैल्यू दी गई है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। अब इस बात को आप बड़े ध्यान से समझिएगा कि साइंटिफिक नोटेशन में इसको एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है। साइंटिफिक नोटेशन में आपने किसी भी नंबर को अगर एक्सप्रेस करना है तो उसका ये तरीका है कि आप डेसिमल को ले जाएं एक ऐसे पॉइंट पे, एक ऐसे फॉर्म पे कि उस डेसिमल के आगे सिर्फ एक इंटीजर हो, ठीक है। हम बोलते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2। तो अब हमने इशारिये को लेके आना है 2 से एक 2 के पीछे, यानी कि इशारिया के आगे सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये हमने हमारे पास ये था 2 और इसके पीछे कितनी 6 या 7 सिफर आ रही हैं, 6 सिफर आ रही हैं। तो हमने और यहाँ पर इशारिया है, इसको हम लिख सकते हैं कि 0.0। अब हमने इशारिये को लेके आना है इस 2 के पीछे, इशारिये से आगे एक हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। हमने इशारिया को इधर लेके आना है। पहले हमारे पास इशारिया यहाँ पर मौजूद था, ये यहाँ पर 0.0 इस जगह पे। अब हमने इशारियों को लेके आना है इस पॉइंट पे। तो अब देखें इशारे को हमने इस पॉइंट पे लेके आने के लिए कितने पॉइंट को हमने स्किप किया, यानी कि कितने पॉइंट हम इसको आगे लेके आए हैं। 1, 2, 3, 4,
5 और ये 6 हमने यहाँ पर लेके आना है। तो हमने कितने पॉइंट या कितने एलिमेंट को हमने स्किप करके कितने एलिमेंट से आगे हम लेके आए हैं, 6। हम 6 के आगे लेकर आए हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2.0 क्रॉस 10⁻⁶। इसका ये मतलब है कि जो 2.0 है इसके पीछे 6 सिफर चल रही हैं, ठीक है। और अब हमारे पास ये सेकंड पार्ट है 48,900। अब हमने इशारे को एक ऐसे पॉइंट पे, ऐसे मुकाम पे लेके आना है कि उसके आगे जो है सिर्फ एक इंटीजर हो, यानी कि हमने 4 पॉइंट यहाँ पर लेके आना है। तो यहाँ पर लेके आने के लिए हमने इसको कितने नंबर पीछे मूव कर रहे हैं। पहले हमारे पास इशारिया था इस पॉइंट पे, यहाँ पर, ठीक है। अब हमने इशारियों को लेके आना है इस जगह पे 4.89 पे। तो हम कितने नंबर जो है इसको पीछे मूव कर रहे हैं। अब हम इसको लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो इसकी जो पावर है 10 की वो भी हमारे पास क्या है जी, पॉजिटिव है। हम हमारे पास यहाँ पर इशारियाँ मौजूद है, हम इसको यहाँ पर लेके आना चाहते हैं। तो कितने नंबर हम पीछे मूव कर रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, 8 के आगे हमने इसको लिखना है। तो हमने 4 नंबर जो है पीछे मूव किया। तो हम इसको लिखेंगे कि हमारे पास 4.89 क्रॉस 10⁻⁴ आ गया। अब इस तरह हमारे पास ये है। अब हमने इसको लेके चलना है 4.4 के आगे, यानी कि इशारिया से आगे जो है एक नंबर होना चाहिए, ये आप बात याद रखें। अब देखें इशारिया यहाँ पर मौजूद है, तो अब हमने इसको इस साइड पे मूव करना है, राइट साइड पे। तो राइट साइड पे मूव करना है तो हमने पीछे एक नोट पढ़ा था कि अगर हम इशारिया को राइट साइड पे मूव करें तो जो 10 की पावर होगी वो नेगेटिव होगी। अब हमने लेके चलना है यहाँ पर 4.2 हमने बनाना है। तो इशारे को हम कितने नंबर पीछे लेके चल रहे हैं, एक यहाँ पर अगर हम मूव करें तो हमारे पास एक इंटीजर आ गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर मूव करें तो हमारे पास 2 आ गया। लेकिन हमने बात की है कि इशारे के आगे सिर्फ एक नंबर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लेके आना है, तो हमने इसको 3 नंबर मूव किया, ठीक है। और हमने राइट साइड पे मूव किया तो इसकी पावर जो है वो 3 आ गई। अब देखें ये बहुत एक स्मॉल वैल्यू है, यहाँ पर 0 मौजूद है। हमने यहाँ पर 9 के आगे जो है इसको लेके आना है, इशारिया के आगे, यानी कि 9.0 हमने बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम इसको राइट साइड पे मूव करेंगे। कितने नंबर हम मूव कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 9 भी इसमें शामिल है। हमने 7 नंबर इसको जो है राइट साइड पे मूव किया तो इसकी पावर जो है वो -7 आ गई। 9 अगर 0.0 ना भी लिखें तो अंडरस्टूड है कि 9.0 है, क्रॉस 10⁻⁷। पांचवा क्वेश्चन है 73 क्रॉस 10⁻3। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो 73 को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 73.0 है, और हमने इशारिया के आगे जो है हमने 7 के दरमियान, यानी कि कोई से 2 इंटीजर के दरमियान हमने इशारे को लगाना है। तो हमारे पास 73.0 है। तो इशारे को हम एक नंबर आप मूव करेंगे, यानी कि अगर हमारे पास इस तरीके से है ना 73.0, तो हमने इशारिया को इस पॉइंट पे लेके आना है। तो इस पॉइंट पे लेके आने के लिए हमने सिर्फ एक एलिमेंट जो है इसको आगे मूव किया, हमने इशारिया को सिर्फ एक अदद आगे मूव किया यहाँ पर ले आने के लिए। तो हमारे पास बन जाएगा 7.3, और एक अदद मूव किया तो 10⁻1, और ये 10⁻3 पहले वाला। जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये और ये इसकी पावर ऐड होके 10⁻4 बन जाएगा। इस तरह हमारे पास 0.65 है, तो इसको हमने लिखना है 6.5, यानी कि इशारिया के आगे एक नंबर होना चाहिए। तो ये हमारे पास 6.5, हमने इशारे को मूव किया राइट साइड पे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, क्रॉस 10⁻2, ये एसडिव रहेगा। 6.5 क्रॉस 2 - 1 1 आ गया, 6.5 क्रॉस 10⁻1, ये इसके आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमें ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है और हमने इसको बनाना है ऑर्डिनरी, यानी कि सिंपल फॉर्म में। तो इसका ये तरीका है कि आप सबसे पहले देखें एक्सपोनेंट की पावर को, यानी कि 10 की पावर कितनी है। इफ़ n इज़ पॉजिटिव, अगर 10 की जो पावर है वो पॉजिटिव है, देन डेसिमल विल मूव टू राइट, तो जो इशारिया होगा वो राइट साइड पे मूव करेगा, ठीक है। इस यानी कि अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हमने सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। तो उसका ये तरीका है कि आप सबसे पहले देखेंगे 10 की पावर कितनी है। अगर वो पावर पॉजिटिव है तो इशारिया जो है वो राइट साइड पे मूव करेगा। अगर जो पावर है नेगेटिव, वो नेगेटिव है, 10 की पावर नेगेटिव है, तो वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, ठीक है। और जितनी उसकी पावर होगी उतने ही नंबर हम उसको आगे मूव करेंगे इशारे को। अब देखें 8.04 क्रॉस 10⁻2, यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब जो इशारिया है वो राइट साइड पे मूव करेगा। अब कितने नंबर हमने इसको मूव कराना है वो भी यही पावर बताएगी।
जितनी 10 की पावर होगी उतने एलिमेंट उतने नंबर हम इसको मूव करेंगे। 8.04 क्रॉस 10 रेज टू पावर 2, इसकी पावर 2 है तो हमने इशारिया को 2 नंबर राइट साइड पे मूव करना है। यहाँ पर इशारिया मौजूद है 8.04, इसको हमने 2 नंबर मूव करना है, यानी कि इशारिया यहाँ पर मौजूद है। अगर हम यहाँ पर लेके आए 80.4, हमने इसको 1 नंबर मूव किया, जब हम इसे 4 के आगे लेके आएंगे तो हमने 2 नंबर मूव कर लिया, ये हमारे पास 804.0। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में दोबारा चेंज करें तो ये आपके पास दोबारा वही बनता है कि 8.04 क्रॉस 10 रेज टू पावर 2। अब सेकंड पार्ट है कि 3 क्रॉस 10 रेज टू पावर 5। अब देखें जो है 5 ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो हम इशारियों को राइट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। और कितनी बार मूव करेंगे? 5 बार इसको हम मूव करेंगे। 3 क्रॉस 10 रेज टू पावर 5 है, कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास 3.0 क्रॉस 10 रेज टू पावर 5 है। जब आप इसमें 5 टाइम इसको आगे मूव करें 3.0, 3 के पीछे आप 5 0 लगा दें तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाएगी 3 क्रॉस 10 रेज टू पावर 5 की। थर्ड पार्ट है कि 1.5 क्रॉस 10 रेज टू पावर -2। अब इसको समझिए, यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव है, -2 आ रहा है। -2 है तो इसका मतलब हम इशारिया को जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे, और कितनी बार मूव करेंगे? 2 बार इसको हम मूव करेंगे, ठीक है। 1.5 है, इशारियों का आप 2 बार पीछे ले जाएँ। 0 पॉइंट अगर हम इसके पीछे ले जाएँ तो हमारे पास यहाँ पर 0 बनेगा, उसको हमने 1 बार मूव किया, उसको दोबारा ले जाएँ तो वो हमारे पास सेकंड टाइम मूव हो जाएगा 0.015। इस तरीके से हमारे पास है ना कि 1.5। अगर हम इसको यहाँ पर लेके जाएँ, हमारे पास 0.1 बन गया, ठीक है। 1.5 या 0.15 बन गया हमने, लेकिन इसको लेके चलना है 2 बार, तो इसको आप इसे अगली बार एक टर्म मूव कर दें, यानी कि 0.015 बना दें, तो इसको हमने 2 बार जो है लेफ़्ट साइड पे मूव कर लिया। अब इस तरह 1.77 क्रॉस 10 रेज टू पावर 7 है, तो 7 पॉजिटिव है तो इसको हम 7 टाइम राइट साइड पे मूव करेंगे। यहाँ पर था, इसको आप 7 टाइम राइट साइड पे मूव कर दें, तो एक बार जब हम मूव करेंगे ये यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये 2 टाइम मूव हो गया, उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है तो आप इसके पीछे 5 0 लगा दें। और इसका एक जनरल सी ट्रिक ये भी है कि आप इसका डेसिमल ख़त्म करें। जब आप डेसिमल ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पर 1 आएगा और इसके पीछे 2, यानी कि 100 बन गया। इस तरीके से 177 क्रॉस 10 रेज टू पावर 7, ये फार्मूला है, सॉरी स्टेटमेंट है, डिवाइडेड बाई इशारिया आपने ख़त्म किया, उसकी जगह पर 1, उसके पीछे 2 एलिमेंट हैं 100, ठीक है। 100 को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 10 स्क्वायर है, ये 100 हमारे पास चेंज हो गया 10 स्क्वायर में। अगर आप 10 स्क्वायर और 10 7 को जो है सॉल्व करें तो हमारे पास 10 रेज टू पावर 5 बनता है। 10 रेज टू पावर 5 का मतलब है कि इसके पीछे 5 0 चल रही हैं, तो आप इसके पीछे 170 के पीछे 5 0 लगा दें, तो ये भी एक जनरल सी ट्रिक है, ठीक है। तो जनरल कंसेप्ट यही है कि अगर पॉजिटिव है, अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो इसको हम राइट साइड पे मूव करेंगे, और कितनी बार हमने मूव करना है जितनी उसकी पावर है उतनी टाइम हम उसको मूव करेंगे। अब ये 5वां क्वेश्चन है 5.5 क्रॉस 10 रेज टू पावर -6। तो इसका भी यही तरीका है कि आपको माइनस है तो हम इशारे को लेफ़्ट साइड में मूव करेंगे, और कितनी बार मूव करना है? 6 बार। अब 5 के पीछे जो है 5 0 लगा दें तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास मूव हो गया। इस तरह हमारे पास 4 क्रॉस 10 रेज टू पावर -5 है। अब -5 है तो हम इशारिया को लेफ़्ट साइड पे 5 मरतबा मूव करेंगे। जब हम इसको 5 टाइम मूव करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। और ये अगर आपने चेक करना है कि हमारे पास ये ये जो हमने क्वेश्चन किया है ये ठीक है या नहीं, तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में दोबारा चेंज कर लें। 4 क्रॉस 10 रेज टू पावर -5 था, आप इसको देखें कि अगर हमारे पास ये आंसर आया कि हमारे पास ठीक है या नहीं, तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। अगर वो आपके पास वही 10 रेज टू पावर -5 आता है तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 क्रॉस 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकंड है। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है। तो इसका यही तरीका है कि 10 रेज टू पावर 8 है, यानी कि पावर पॉजिटिव है, तो इसको हम राइट साइड पे मूव करेंगे, और कितनी बार मूव करना है? 8 बार। तो 3 के पीछे आप 8 0 लगा दें, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चौथा क्वेश्चन भी इस तरह है कि सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द क्वार्टर इज़ अबाउट, ये हमें गिवन है, इसको हमने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। अब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज करने के लिए हम इशारे को लेके आएंगे 4 के पीछे।
4.0075। अब हमने कितने मरतबा इसको मूव किया है? 7 टाइम, 3 2 5 और ये 2 7, 10⁻7 होना है यार। 107 इसको मत समझिएगा, 10⁻7 है। अच्छा, इसको हम लिख सकते थे कि 4.00। हमने 4.0075 क्यों लिखा है? क्योंकि ये ज़ीरो के पीछे एक नंबर आ रहा है जो कि नॉन ज़ीरो इंटीजर है। अगर इस तरीके की कोई फॉर्म आ जाए कि ज़ीरो के दरमियान कोई इंटीजर आ जाए तो आपने उस इंटीजर तक उसको लिखना होता है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, ठीक है। यानी कि ये अहम हिंट से होते हैं, इनको लिखना लाजमी होता है। अगर आप इसको ना लिखें तो इसका यही मतलब है कि जी इसके पीछे फिर सारी सिफर चल रही है, लेकिन इसके दरमियान 7 5 आ रहा है, तो इस तक आपने लिखना है। उसके बाद आप इसको 10 की पावर में चेंज कर दें। पांचवा क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ मार्स इज इतना, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो इसका यही तरीका है कि इसकी आप पावर देखें 10 की। अगर वो पॉजिटिव है तो इसको हम राइट साइड पे मूव करेंगे, अगर वो नेगेटिव है तो इसको हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। पावर पॉजिटिव है तो इसको हम राइट साइड पे मूव करेंगे। और कितनी बार मूव करना है? 3 टाइम। इशारिया यहाँ पे है, इसको आप 3 इनसे पीछे ले आए, 1 2 और ये 3, ये बन जाएगा 6777.9 किलोमीटर। तो हमने इसको 3 नंबर जो है पीछे मूव किया। छठा क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ अर्थ इज, ये इतना है, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आपने ये देखना है कि उसकी पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसके बाद आपने देखना है कि इसकी पावर है कितनी, जितनी पावर होगी उतनी आपने उसको लेफ्ट या राइट मूव करना है। इसकी पावर पॉजिटिव है, इसको हम राइट साइड पर मूव करेंगे। और पावर जो है 4 है, इसको हमने 4 टाइम राइट साइड पे मूव करना है। 1.2756 है, तो इसको हम 4 टाइम मूव करेंगे। एक मरतबा मूव किया यहाँ पर आ गया, दूसरी मरतबा मूव किया यहाँ, तीसरी मरतबा मूव करेंगे यहाँ पर, और चौथी मरतबा मूव करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 12756.10 किलोमीटर आ गया। तो ये क्वेश्चन थे 2.1 के। तो सिंपल से क्वेश्चन है, बस अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन में उसको चेंज करना है तो आपने डेसिमल पॉइंट को, इशारिया को ऐसे फॉर्म में लेके आना है कि उसके आगे एक ही इंटीजर हो, यानी कि 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट हो। और अगर आप जो है डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। अगर आप राइट साइड पे मूव कर रहे हैं तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। अगर आप साइंटिफिक से स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने जानना है तो आप 10 की पावर को देखेंगे कि अगर वो पॉजिटिव है तो आप जो डेसिमल पॉइंट है, इशारिया है, उसको आप राइट साइड पे मूव करेंगे। अगर उसकी पावर नेगेटिव है तो आप लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। और कितनी बार मूव करना है, जितनी उसकी पावर होगी उतनी ही पॉइंट आपने डेसिमल को जो है लेफ़्ट साइड या राइट साइड पे लेके जाना है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।